आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विनाशक प्राकृतिक बल से प्रभावित होने वाली घटना का कोई उदाहरण दीजिए। तो विनाशक प्राकृतिक बल की अगर बात करी जाए तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसा है, उसे आग का गोला भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के करोड़ के भीतर क्या है दोस्तों, जो तापमान है वो कितना है, लगभग पृथ्वी के समतल के जो ताप है उससे बहुत ज़्यादा, अर्थात यहाँ का जो ताप है वो अत्यधिक होता है। यह लगभग बराबर होता है किसके, यह होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब आप देखिए दोस्तों, जो लोहा है वो पिघल जाता है कितने पे, 2700 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप देखिए कि पृथ्वी के धरातल का ताप तो बहुत कम होता है, लगभग हम लोग अधिकतम अगर मान लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर कहीं मान लेते हैं तो वो 50 डिग्री सी रहेगा। इससे ज़्यादा तो मतलब आप भी देखिए कि ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का करोड़ के अंदर इतना ज़्यादा क्या है दोस्तों, देखिए तापमान है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पाई जाने वाली समस्त चीज़ें कैसी होगी, यह तरल के रूप में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पाई जाने वाली जो धातुएं होती है करोड़ के भीतर, वो कैसी होती है, तरल में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे आप करोड़ से ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल की क्या बनने लगती है, यहाँ पर दोस्तों परतें या प्लेटें बनने लगती है। तो होता क्या है कि जब भी कोई जो प्लेट होती है वो अपनी स्थान से सरक जाती है, कहने का मतलब यह है कि दोस्तों ये प्लेट है, हम जानते हैं एक बात और कि पृथ्वी अपने ही क्या कर रही है, अक्ष पर घूर्णन कर रही है और साथ ही साथ वह सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। तो क्या होगा कि अब ये अपनी ही अक्ष पर घूमने के कारण और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा करने के भी कारण क्या होता है कि कोई ना कोई धरातल का जो भाग होता है वो कैसा हो जाता है, अपने स्थान से दोस्तों विस्थापित हो जाता है या हल जाता है। तो ये जो धरातल है इसका अस्थाई भाग जो होता है उसको स्थाई बनाने के लिए क्या करता है दोस्तों, पृथ्वी के द्वारा एक बल लगाया जाता है। ठीक है, तो वो बल क्या करता है, वो धरातल को तो समतल करने का प्रयास करता है या स्थाई बनाने का प्रयास करता है, लेकिन यह दोस्तों भूकंप जैसी स्थितियों का निर्माण कर देता है। कहने का मतलब यह है कि भूकंप आपने देखा होगा दोस्तों, क्या होता है, पृथ्वी के भीतर हो रही हलचलों के कारण होता है। और वही हलचल क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर दोस्तों जो तल होता है वो कैसा होता है, प्लेट्स के रूप में बटा होता है, चट्टानों के रूप में बटा होता है। बहुत सारी दोस्तों हम कह सकते हैं कि आप देख ही सकते हैं कि अगर तापमान भीतर का इतना ज़्यादा है तो वहाँ पर तरल के रूप में रहेगा, पृथ्वी घूमेगी तो साथ में वो भी घूमता है। तो क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी के भीतर जो हलचल के कारण हमारा धरातल अस्थायी हो जाता है और वहाँ पे उसको अस्थायी करने के लिए, मतलब अस्थायी धरातल को क्या करने के लिए, स्थायी बनाने के लिए क्या किया जाता है, पृथ्वी के द्वारा एक विनाशक बल क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, जो उसको स्थायी बनाने का प्रयास करता है और इसी कारण आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका भूकंप ही हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी आप कह सकते हो दोस्तों ज्वालामुखी का फटना और जो सुनामी जैसी चीज़ें, प्राकृतिक आपदाएं आती है वो इसी कारण से आती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।